झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य और जमीन घोटाले केस में ईडी की गिरफ्त में आए जेएमएम नेता अंतु तिर्की के बीच तथाकथित व्हाट्सएप चैट का मामला प्रकाश में आते ही इस पर सियासत गर्म हो गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मारू टावर स्थित मीडिया सेंटर में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ जमीन दलालों के साथ है। देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कहते आ रहे हैं और बहुत पुख्ता सबूतों के साथ कहते आ रहे हैं कि झारखंड लूटने में सरकार और सरकार की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों शामिल है। इसमें कोई शक की कभी गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन अभी हाल के समय में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखकर तो यही पंक्तियां याद आती हैं कि हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है, अंजामे झारखंड क्या होगा। अब आप देखें, ईडी ने जो अंतु तिर्की, अफसर अली और तमाम लोगों को रिमांड में लेने के लिए जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसके पैराग्राफ 2 को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कई फेक डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं प्रीमाइसेस अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अंतु तिर्की एवं अन्य लोगों से, जो फेक डॉक्यूमेंट्स 8.86 एकर्स की बड़गाई की हेमंत सोरेन जी और उनकी प्रॉपर्टी और एक दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र है 4.83 एकर्स, वो भी बड़गाई अंचल की है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी है। ये ईडी की ये साफ जो ईडी के बयान दिए हैं वहां पर इन सारे लोगों ने, उसमें ये स्पष्ट है। अब आप इसको देखिए, ये साफ दिखाता है, ये लोग अभी तक डिनायल मोड में थे साहब कि हेमंत सोरेन जी का कोई लेना देना नहीं, कोई दस्तावेज की हेराफेरी नहीं हुई। कहते थे 8.86 एकड़ साहब, उससे हेमंत सोरेन जी का क्या लेना देना। अब तो ईडी ने इन तमाम लोगों से, जिनको हम गैंग्स ऑफ वासेपुर कहते थे, वो सद्दाम हो, अफसर अली हो, जितने लोगों की बयान थे उनसे ये स्पष्ट हो गया कि जो डॉक्यूमेंट सीज किए थे उनसे भी स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन जी ने इलीगली 8.86 एकड़ जमीन को कब्जा करके रखा हुआ था। वहीं बीजेपी द्वारा हमला बोले जाने के बाद सुप्रियो ने सफाई देते हुए कहा कि उनके फोन से डीजीपी और मुख्य सचिव तक को फोन किए जाते रहे हैं, लेकिन मगर बातों का सरोकार क्या है उसे स्पष्ट करना चाहिए, न कि मेरे मुंह पर कालिक पोतने का काम करें। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो सकती है पर गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे जुबान बंद रखने की सलाह दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये अब मैं टारगेट में, क्योंकि मुझे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि यू शुड म्यूट योर माइक, आप अपनी आवाज को बंद कर दें। मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं समाज के बीच में रहता हूं, समाज का हर तबका का, चाहे उसके स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, शादी ब्याह के संबंध में हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में हो, सभी चीजें हैं। और यहाँ के कई विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक पदाधिकारी, मैं तो अपने मोबाइल से मुख्य सचिव तक से बात करता हूं, डीजीपी से भी बात करता हूं, लेकिन बातों का सरोकार क्या है ये तो पूछिए ना, कि मेरे मुख पे आप केवल कालिक पोत दे। आप बताइए, जो 4 चैट आप बता रहे हैं, क्या वो व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ उस पोस्ट पर 2021 में? यही ना कि आज तक मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो बस वही अंतु तिर्की वाला निकल गया। तो अंतु तिर्की का मोबाइल में और भी तो होगा, वो क्यों नहीं बाहर आ रहा? और भैया, चैट का आपके पास स्क्रीनशॉट कहां से आ गया? ये यदि कोर्ट में प्रोड्यूस्ड है तो क्या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकला है? क्या वो चार्जशीट है कि वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया?
इसलिए मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो। नहीं होगा काला, यही ना होगा। अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा, अच्छा तो रहेगा। बिना होटवार गए मेरा तो आवाज बंद नहीं हो। और होटवार भी जाएंगे तो डेली प्रेस गिफ्ट वहां पर बनाएंगे और अधीक्षक से मुहर लगवा कर आप लोग को भेजेंगे। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन बनाने की कोशिश है जो आप बोल रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे ये भी कहा कि चुनाव का वक्त है, मेरा चुनावी दौरा तय है। ऐसे में भाजपा मेरे बारे में यही चाहती है कि लोग कहें कि चोर आया, लेकिन ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैं चोरी नहीं कर सकता। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।